ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी आ जाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड in a specified amount of solvent at a specified temperature। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट आप डिजॉल्व कर सकते हैं। मान लो जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर के आप अंदर आप डिजॉल्व कर रहे हैं शुगर को, ठीक है, शुगर। तो आपने देखा होगा कि शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन एक टाइम आएगा कि शुगर वाटर के अंदर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट है शुगर का कि इतने पानी के अंदर, मान लो आपने ये 100 ml वाटर लिया हुआ था, तो 100 ml वाटर के अंदर सिर्फ इतना ही शुगर इसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है। मान लो 100 ml के अंदर 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट है शुगर का जो 100 ml वाटर के अंदर क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये इस शुगर की वाटर के अंदर क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। कैसे लिखेंगे सॉल्युबिलिटी को कि 30 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है कितने में, पर 100 ml के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सिंपल। तो सॉल्युबिलिटी क्या चीज हो गई कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये क्या मतलब है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट का अमाउंट आपने फिक्स कर रखा है। ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट बढ़ा दो कि भाई मैंने यहाँ पर देखा कि चीनी घुलनी बंद हो गई तो मैंने इसमें 1 कप पानी और डाल दिया। ऐसे तो फिर ये आप पानी डालते रहो, शुगर डालते रहो, पानी डालते रहो, ऐसे तो बहुत सारा शरबत बन जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि मैक्सिमम मतलब एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रखा है मैंने कि 100 ml ले लिया। अब उसके अंदर कितनी चीनी घोली जा सकती है वो उसका क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, ये तो पहला इसके अंदर जो कंडीशन हुई वो क्या हुई कि सॉल्वेंट को हमने फिक्स किया हुआ है कि सॉल्वेंट जो है 100 ml लेना है तो 100 ml ही लेना है। दूसरी कंडीशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने फिक्स किया हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तभी एक मैक्सिमम अमाउंट आएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए या हो सकता है कम हो जाए। जैसे शुगर के केस में आपने देखा होगा कि अगर शुगर घुलनी बंद हो जाती है तो अगर आप उसको गर्म कर दें तो और घुलने लगेगी, और गर्म कर देंगे तो और घुलने लगेगी, और गर्म कर देंगे तो और घुलने लगेगी। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, शुगर और ज्यादा घुलती जा रही है। किसी किसी केस में इसका उल्टा भी हो सकता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है, वो हम आगे टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई हमारी इस डेफिनेशन के अंदर कि हमने सॉल्वेंट को फिक्स करना है, सॉल्वेंट के अमाउंट को, और टेम्परेचर को हमने क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बनाना है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, किसी सॉलिड की या किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका फिक्स हो गया एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब जब आपने इन दोनों को फिक्स कर दिया तो अब आप देखेंगे कि सॉल्यूट कितना उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो वो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, it depends on nature of solute and solvent as well as temperature and pressure। तो solubility कितनी बातों पर डिपेंड कर रही है, आपकी 4 चीजों पर डिपेंड कर रही है। ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो जो एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सॉल्युबिलिटी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है आपके। ठीक है, किस चीज पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और टेम्परेचर, और किस चीज पर, प्रेशर पर। इन 4 चीजों पर सॉल्युबिलिटी आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपने देखा ही होगा कि भाई रेत जो है वो मिट्टी में नहीं घुल रहा है, ठीक है, सॉरी, रेत जो है वो पानी में नहीं घुल रहा है, लेकिन नमक जो है वो पानी में घुल जाता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, कि सैंड का नेचर कुछ और होता है और वाटर का नेचर कुछ और है, और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का नेचर क्या है, कुछ और है। तो वाटर और सोडियम क्लोराइड के नेचर में कुछ ना कुछ तालमेल बैठ रहा है जिसकी वजह से ये दोनों घुल रहे हैं आपस में।
लेकिन सैंड और वाटर के नेचर में कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा, जिसकी वजह से ये आपस में डिसॉल्व नहीं हो पाते। समझ में आ रही ना बात? तो इसका मतलब क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि वो सॉल्युबिलिटी कितनी है, घुलेगा नहीं घुलेगा, ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा। दूसरी चीज़ मैंने बताया टेम्परेचर पर, और तीसरी चीज़ प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। तो लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड और ए गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल सॉलिड को और गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर। लिक्विड इन लिक्विड को अलग से स्टडी किया जाएगा अगले टॉपिक के अंदर। ठीक है, अभी यहां पर सिर्फ ये दो टॉपिक पढ़े जाएंगे, सॉलिड और गैस इन लिक्विड। सॉलिड को और गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है।